नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को समझेंगे, जानेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से धैर्य के साथ अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मूर्धा क्या होता है, कंठ क्या होता है। यह जान लेंगे ना तो आपको यह समझने में आसानी होगी। अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, इस वीडियो को देखने के पश्चात सब दिक्कतें, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। कंठ क्या होता है? कंठ कंठ को हम स्वर तंत्र भी बोलते हैं। यहीं पर आवाज टकराता है तो आवाज निकलता है, ये कंठ हो गया। उसी के ऊपर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर तालु, इसको बोलते हैं तालु। कंठ के ऊपर जहाँ पर मोड़ हल्का सा होता है मुख की तरफ आने का, इधर, उसको बोलते हैं तालु। और ठीक उसी के ऊपर जिह्वा के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं मूर्धा। दंत जानते हैं, होठ जानते हैं, ठीक है। देखिए, क्रमशः है कंठ प्रारंभ से जहाँ पर स्वर तक टकराता है, आवाज टकराता है, वायु टकराता है, तभी आवाज निकलता है। कंठ, तालु, मूर्धा, आगे होठ, माफ कीजिएगा, पहले दंत, उसके पश्चात होठ, ठीक है। अब देखिए, यह भी क्रमशः है। आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, परंतु कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, सब आसान है। यह भी क्रमशः है। पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि जो क ख ग घ है, अंग है, यह क वर्ग का व्यंजन है। उसी प्रकार च छ ज झ ञ च वर्ग का व्यंजन है। ट ठ ड ढ अड़ ट वर्ग का व्यंजन है। ऐसे ये त वर्ग का व्यंजन है और यह प वर्ग का व्यंजन है, हमने बताया था आपको। उसके पश्चात यहाँ पर य र ल व स आया था, उसको बताऊंगा बाद में। अभी यह देखिए, ये जो वर्ग हैं, हर पंक्ति के पहले अक्षर के नाम पर इसका वर्ग का नाम भी पढ़ा है, क वर्ग, ठीक है। अब उसी तरह क्रमशः आइए, कंठ। देखिए, आप बोलकर भी समझ सकते हैं कि वायु कहाँ टकरा रहा है, और नहीं बोलना है, नहीं समझना है तो ये ट्रिक है, इससे भी आप समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ से क्रमशः प्रारंभ होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ भी ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। कंठ क्या होता है? पहला जो वर्ग है क ख ग घ अंग, यदि आप बोलेंगे तो आवाज टकराएगा कंठ पर, वहीं पर जोर जाएगा, तो इससे बोलते हैं कंठ व्यंजन। साथ ही साथ ह और विसर्ग अर्थात जिसे प्रातः लिखते हैं, उसके पश्चात तक के बाद बिंदी लगाते हैं, वही होता है विसर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, इसको बोलते हैं कंठी व्यंजन। उसी तरह आगे क्या हो गया? तालु हो गया। आप बोलेंगे ना च छ ज झ ञ तो ऊपर जोर जाएगा कंठ के ऊपर, तो इसको तालव्य व्यंजन बोलते हैं। कंठ के पश्चात क्या आता है? तालु। यहाँ भी कंठ के पश्चात क्या आएगा? तालु, अर्थात तालव्य व्यंजन। साथ ही साथ यस, इसको छोड़े रहिए, बताता हूँ अभी इसको। मूर्धन्य क्या होता है? ठीक उसी के ऊपर, यानी जिह्वा का जो ऊपर भाग है, छत कह सकते हैं, मुख का छत, उसको बोलते हैं हम मूर्धा। तो जो ट ठ ड ढ अड़ है, ट वर्ग का व्यंजन, इसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। उसी तरह आगे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? दंत। तो त थ द ध न बोलेंगे तो आपका जिह्वा आपके दांतों पर टकराएगा। बोलने से भी समझ सकते हैं और यहाँ पर ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि त थ द ध क्या है? दंत व्यंजन है। उसके पश्चात प फ ब भ म, यदि आप बोलेंगे तो आपके होठों का काम होगा, इसमें होठों पर बल जाएगा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? होष्ठ व्यंजन। नहीं समझना है तो ट्रिक से होठ पर आएंगे दंत के पश्चात, यहाँ पर भी दंत के बाद होष्ठ पर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दंत व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए, कुछ व्यंजन और छूटे हुए हैं। हमने यहाँ पर लिखा था य र ल व ख श ह छ, ये छूटा हुआ है। छत्रज्ञ नहीं, वह तो संयुक्त व्यंजन है, वह तो इन्हीं व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, उसका उच्चारण स्थान नहीं है। हो सकता है यदि आप उसको विभाजित करेंगे, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, य र, यहाँ पर देखिए यश रस लस, क्या समझे? क्रमशः यहाँ पर आया हुआ है क्या क्या? तालव्य व्यंजन से।
यदि आप बोलेंगे, बोलकर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। नहीं ज्ञात करना है तो ट्रिक से इस प्रकार देख लीजिए, यस कोई नाम है, रस लस, देख रहे हैं सीधा आ रहा है, यस रस लस। ये कौन सा व्यंजन है? यस किस में जाएगा? तालव्य में, सीधे सीधे। रस किस में जाएगा? मूर्धन्य में जाएगा। और लस कहाँ जाएगा? दंत में। तीनों में, यानी शुरू का और आखिरी छोड़ दीजिए, बीच का तीनों ले लीजिए, यस रस लस। इस प्रकार से संपूर्ण व्यंजन का उच्चारण स्थान हो गया। अच्छा, एक छूटा हुआ है वह छूटा हुआ है। तो वह ऐसा है ना जिसको बोलते समय दांत भी काम करता है और होठ भी काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंत धन ओष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य, दंत धन ओष्ठ्य। ठीक है, तो हो जाएगा दंतोष्ठ्य। अब ध्यान दीजिए, बचा क्या? ये स्वर बचे हुए हैं 11 ठो, इनका भी उच्चारण स्थान देख लीजिए। और साथ ही साथ एक और देख लीजिए, हमने बताया था व्यंजन में कि 2 होते हैं अतिरिक्त व्यंजन। ये 2 होते हैं अतिरिक्त व्यंजन, इनका भी उच्चारण स्थान कहाँ जाएगा? इसी के समान है तो इसी में जाएगा। ठीक है, ये 2 अतिरिक्त व्यंजन है, ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या? उच्छिष्ट व्यंजन। इनको बोलते समय हमारी जीवा शीघ्रता से ऊपर जाएगी और शीघ्रता से नीचे भी गिरेगी, इसको बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ये कहाँ जाएगा? इसी में जाएगा। अच्छा, समझ लीजिए कि इसमें ये स्वर रहित है, सब में हलंत रहेगा, सब में हलंत रहेगा, ये भी जान लीजिए। ये जो व्यंजन है ये हलंत वाला व्यंजन है, बिना स्वर का है, इसका उच्चारण स्थान बता रहा हूँ। इसमें कोई भी स्वर नहीं आएगा, हलंत वाले सब हैं, केवल व्यंजन बता रहा हूँ। अब हम समझेंगे ये स्वर अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ को समझेंगे, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ध्यान दीजिए, अ और आ ये दोनों समान हैं, जहां पर उच्चारण स्थान अ जाएगा वहीं पर आ भी जाएगा, उस तरह ई और उ वहीं पर जाएगा। तो अ आ बोलिए कहाँ जोर जा रहा है? यह जाएगा इसमें कंठ में, अ आ ये कंठ में जाएगा। ई कहाँ जाएगा? तालु में। क्या हो जाएगा? तालव्य। ई तालु में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तालव्य। उ बोलिए, उ कहाँ जा रहा है? बल होठों पर जा रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ओष्ठी व्यंजन। उ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओष्ठी व्यंजन। ओष्ठी व्यंजन हो जाएगा। बचा रे, तो रे का उच्चारण जहाँ आप र बोलते हैं उसमें रे भी जाएगा। तो रो कहाँ है? यहाँ पर है, मूर्धन्य में, ट ठ ड ढ ड़ और साथ ही साथ र श ड ढ, तो वहीं पर रे भी चला जाएगा, यानी यहाँ जाएगा। अब देखिए ए ऐ ओ औ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसको जानने से पहले हम यह जानेंगे कि ए जो है वह किसके किसके मेल से बना है। तो जहाँ ए जाएगा वहीं ऐ भी जाएगा, जहाँ ओ जाएगा वहाँ औ भी जाएगा। ठीक है, तो ए किसके किसके मेल से बना है? जो ए है ना, जो ए है वह अ और ई के मेल से बना है। जो ए है वह अ और ई के मेल से बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? कंठ में। अ का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? कंठ में। और ई का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? तालु में, कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ये ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। उसी प्रकार जो ओ अ है, तो ओ किसके किसके मेल से बना है? ओ किसके किसके मेल से बना है? ये भी जान लीजिए। ओ जो है वह अ और उ के मेल से बना है, अ और उ के मेल से बना है। तो अ जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ में है। और उ का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ में है। तो क्या हो जाएगा? कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा?
इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ्य। आया समझ में? अब कुछ बचा तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। अ आ ई हो गया, विसर्ग हो गया, यस। हाँ, एक चीज बचा हुआ है, नासिक्य। कुछ ऐसे इसमें व्यंजन है जिनका उच्चारण नासिक द्वारा होता है, नासिक्य व्यंजन बोलते हैं उसको। मतलब उसमें मुख और नाक दोनों का काम आता है। तो देखिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको, इन्हीं को बोलते हैं नासिक के व्यंजन। अंग, य, ड़, न और म, इनको बोलते समय मुख और नाक दोनों काम करता है, इसलिए इसको वो क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और तो मेरे अनुसार कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। है बहुत कठिन लगता है लोगों को, परंतु इस प्रकार समझेंगे तो है बहुत ही आसान, एकदम क्रमशः है, स्टेप बाय स्टेप है। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे समय समय पर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, एक बार आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।